दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और रोम रोम शिव का नाम पुकारेगा। यह कहानी है चंडीगढ़ के रहने वाले विश्वनाथ जी की। उन्होंने यह बात पूरी दुनिया के सामने रखी और इसे एक किताब में भी छापा। विश्वनाथ जी बताते हैं कि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया और मेरी अच्छी जॉब भी लगी। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर शिमला में रही। घर में पहले से ही धार्मिक माहौल था। मेरे माता पिता महादेव के भक्त थे। पास ही में एक शिव मंदिर था जिसमें वे मेंबर भी थे। एक बार मेरे माता पिता का फ़ोन आया और बोले, बेटा, मंदिर की तरफ से कुछ लोग केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए तू भी हमें ले चल। मगर ऑफिस में अधिक काम होने की वजह से मैंने इनकार कर दिया कि हम बाद में चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा, इस जीवन का तो पता नहीं, इसलिए हम तो अभी जाएंगे। कुछ दिन बीते और फिर मंदिर के जक्सन के साथ वे भी चल दिए। मैंने उन्हें बार बार समझाया, फिर भी नहीं माने। मुझे डर था कि उन्हें कौन संभालेगा। मेरे पिताजी ने बताया कि पहले तो हमने बस में सफ़र किया। वो सफ़र में काफ़ी तकलीफ़ें भी आई, लेकिन शिव भोले का नाम लेते हुए जैसे तैसे सफ़र पूरा किया। फिर हमारी यात्रा पैदल चालू हुई, लेकिन मेरी माता की तबीयत खराब होने की वजह से चलने की नहीं बन रही थी। जक्सन के लोग आगे निकल चुके थे। मेरी माता पास में ही एक पत्थर पर बैठ गई। वो सोचने लगी कि शायद अब हमसे आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। वे इतना सोच ही रही थी, इतने में उनके पास एक नौजवान युवक आया और बोला कि चलो, आपके ऊपर महादेव रास्ता देख रहे हैं। मेरी माता ने कहा कि उस लड़के ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, मेरी सारी थकान खत्म हो गई और पूरे शरीर में जैसे जोश भर गया। मेरे पिताजी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो लड़का बोला कि मेरा नाम अंकित है और मैं मुंबई से आया हूँ महादेव के दर्शन के लिए। उस लड़के ने मेरे माता पिता की बहुत सेवा की। जो भी उन्हें आवश्यकता पड़ती थी वह सारा काम किया। फिर ऊपर पहुंचकर उसने सभी जगह घुमाया और केदारनाथ जी के दर्शन करवाए। फिर उसने उनको नीचे उतारा। मेरे पिता माता पिता से उस लड़के को बहुत प्यार मिला और एक परिवार की तरह संबंध बन चुका था। फिर उस लड़के ने कहा कि अंकल आंटी, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तुम ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। ये कहकर उसने अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया और फिर जैसे वहाँ से जैसे गायब ही हो गया। मेरे पिताजी ने घर वापस आकर मुझे सारी बातें बताई। वो कहा कि तुम अंकित की बहन की शादी में ज़रूर जाना। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि एक बार अंकित के घर फ़ोन लगाकर शादी की तारीख पूछ लेता हूँ। मैंने अंकित के घर फ़ोन लगाया, लेकिन वह फ़ोन अंकित के पापा ने उठाया। तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि अंकित ने मेरे माता पिता की कैसे सेवा की। ये सब सुनकर अंकित के पापा चुप हो गए। मैंने कहा, आप चुप क्यों हो? तब वे रोते हुए बोले कि तुम जिस अंकित की बात कर रहे हो वह तो 6 वर्ष पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर गया है। वो भी महादेव का भक्त था। वो केदारनाथ की यात्रा के लिए जा रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट में मर गया। वो घर उसकी लाश ही आई थी। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने फ़ोन लगाकर सारी बातें मेरे माता पिता को बताई। फिर मैं मेरे माता पिता को साथ लेकर मुंबई गए और वहाँ जाकर देखा तो सारी बातें सच्ची थी। अंकित के पिताजी ने कहा कि आज भी मेरा बेटा महादेव के भक्तों की सेवा कर रहा है। महादेव उसे अपने चरणों में वास दे। हर हर महादेव।